मिरर वर्क 11वां दिन। अच्छा महसूस करें। अपने क्रोध को मुक्त करना। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे। कैसे? उस पर कार्यवाही करके आप उसका त्याग कर सकते हैं, इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे। और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है कैसा लगता है। अपने आईने में देखें और कुछ पल निकाल कर स्वयं को बधाई दें। आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराजगी भरी भावनाएं मिली होंगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन में कोई विशेष घटना रही होगी। इसीलिए आज मैं आपको माफ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता, तो यह अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते रहते हैं। जब हम नाराज होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए तो उसे बाहर निकाल दें। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो, तो कुछ तकिए ले लें और उन्हें मारना शुरू कर दें। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबा कर रखी हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज हैं। जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है, तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों के से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराजगी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई, तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद से वे कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो। अपने अंदर झांकें और जानें कि आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें जो आपके गुस्से का केंद्र है और देखें कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है जो आप दोनों के बीच है। सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए तैयार हो जाएं। शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं।
इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आइए अफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रहा हूँ। आपका 11वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, आईने के साथ एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल ना डाले। नंबर 2, आईने में गहराई से अपनी आंखों को देखें। यदि आप अब भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, स्वयं को उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज हुए थे और अपनी नाराजगी को अपने अंदर से निकलते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे नाराज हैं। अपनी पूरी नाराजगी को व्यक्त करें, विशिष्ट रहें। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और कह सकते हैं, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि, कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने, कारण बताइए। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुम, और कारण बताइए। नंबर 4, आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है। इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है, आप किसी एक नाराजगी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी। वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यस्त नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं? मैं अभी भी किसी को सजा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? नंबर 2, अब स्वयं से ये प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती है? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर 3, अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीकों के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराएं। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न की एवं मान्यताएं बना सकते हैं। 11वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। जीवन बहुत सरल है। हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूपों में बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं वह हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं। उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन सकता है। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशन के द्वारा स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। आपका 11वें दिन का ध्यान। आपका उपचारात्मक प्रकाश।
अपने हृदय के केंद्र की गहराई में जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है। यह आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें। जब वह धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और अपने हृदय को भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेकर पैरों के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश के साथ थरथराने दें। अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग को साफ करके जीवंत स्वास्थ्य लौटाते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें ताकि आपकी उपचारात्मक ऊर्जा उन सबको छू ले जिन्हें उसकी जरूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, प्रकाश और अपनी उपचारात्मक ऊर्जा को उन लोगों के साथ बांट पाएं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैलकर अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दें और वहां उम्मीद, ज्ञान और शांति आने दें। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दें जहां भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा से उन लोगों को राहत दें जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप अपना स्वास्थ्य करना चाहते हो। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें। उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकालकर अपना प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा अपने चुने हुए स्थान पर भेजें। हम जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। हमारा प्रेम दूसरों को दे और ऐसा ही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।